हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विश्वजीत और आप लोग देख रहे हैं विश्व एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा वो है प्लेन। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि प्लेन क्या है, प्लेन के जो डिफरेंट फॉर्म्स में इक्वेशंस है वो सब क्या है। देन हम उस सम इक्वेशंस को प्रूव करेंगे, प्लस उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सब आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं कि प्लेन क्या है, प्लेन का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर प्लेन का डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? ए प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस ऑन व्हिच स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज होली ऑन इट। इसका मतलब क्या है कि अगर एक फ्लैट सरफेस हुआ और उसमें अगर हम दो पॉइंट चूज किए और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद अगर जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा वो अगर फुल्ली हमारे जो सरफेस है उसमें अगर रहता है तो हम उस सरफेस को हम प्लेन बोल सकेंगे। ठीक है, मान लीजिए कैसे होता है कि ये हमारा मान लीजिए हमारा एक प्लेन है, सॉरी सरफेस है, उसके ऊपर हमने दो पॉइंट चूज किया और दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया। देखिए ये जो लाइन है हमारा, ये फुल्ली सरफेस के ऊपर रहता है तो हम इस सरफेस को प्लेन बोल सकते हैं। अगर आप और सिंपल तरीके से समझे तो आप इस व्हाइट बोर्ड को आप एक सरफेस समझ सकते हैं और उसके अगर उसके ऊपर हमने दो पॉइंट्स लिया, दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो देखिए ये लाइन जो है वो हमारे इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर रहता है तो हम इस व्हाइट बोर्ड को भी एक प्लेन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेन का कॉन्सेप्ट। तो अभी हम देखेंगे कि प्लेन का जो डिफरेंट फॉर्म्स में इक्वेशंस है वो सब क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो फॉर्म है वो है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो फ्रेंड्स, प्लेन का जो पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशंस है वो है r vector is equals to a vector plus t b vector plus f c vector। ठीक है, ये है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन। यहाँ पर जो a वेक्टर है वो है एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है। ठीक है, अगर ये पॉइंट हुआ तो ये प्लेन हुआ तो हम इस पॉइंट से ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से ये प्लेन पास कर रहा है। ठीक है, और बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है, सॉरी ये पर स्मॉल बी होगा, ये और बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है दो नॉन पैरेलल वेक्टर है। ये एक दूसरे के साथ नॉन पैरेलल है लेकिन ये प्लेन के साथ पैरेलल ही है। ठीक है, जो बी और सी वेक्टर जो है वो प्लेन के साथ पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, और T और F जो है वो हमारा स्केलर्स है एंड दे एक्ट एज पैरामीटर्स। ये दोनों दो स्केलर है और दोनों पैरामीटर्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन प्लेन का। तो अभी हम इस इक्वेशंस को प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लेन के इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए पहले हम एक प्लेन कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन है। ठीक है, और ये प्लेन जो है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है और दो वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, ये है हमारा एक वेक्टर बी वेक्टर और ये हमारा एक वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, और अब हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट चूज करते हैं इसके ऊपर। मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट है। ठीक है, अब इन सबको हम ओरिजिन में ले आते हैं तो ये ओरिजिन में आ गया, ये भी ओरिजिन में आ गया और इसको हम इधर ज्वाइन करते हैं और इसको हम इधर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इन सभी का हम डायरेक्शन दे देते हैं, इनका इसका इधर इधर देन इधर। ठीक है, तो इन सभी का अपनी अब इन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारा बी, ए सी और ये डी। ठीक है, और अभी इस ए वेक्टर, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। ठीक है, तो अभी हम
इसको प्रूफ करेंगे। ये हमारा डायग्राम। ओ ए पी से क्या लिखेंगे, ओ ए पी से क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ओपी वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर हम एक साथ लिख लेते हैं, ए वेक्टर प्लस और देन हमारा है एपी वेक्टर। ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। अभी देखिए ये जो एडी वेक्टर है और एपी वेक्टर है ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। एडी वेक्टर पैरेलल एपी वेक्टर। ठीक है, तो अब दो वेक्टर पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं, एपी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एडी वेक्टर लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स एडी वेक्टर। ठीक है, इतना ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखिए एडी वेक्टर अभी ए सी डी यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एडी वेक्टर को हम यहां से लिख सकते हैं, एडी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एडी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ठीक है, एसी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर हम लिख सकते हैं। तो एडी वेक्टर को लिख सकते हैं हम सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस एक्स इंटू सी वेक्टर प्लस सी टी वेक्टर। ठीक है, अब सिंपल से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स सी वेक्टर प्लस एक्स सी डी वेक्टर। अब देखिए ये सी डी वेक्टर और डीबी वेक्टर जो है ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। ये जो सी डी वेक्टर है, ये जो डीबी वेक्टर है पैरेलल है हमारे सी डी वेक्टर। ठीक है, तो सी डी वेक्टर का हम क्या लिख सकते हैं, डीबी वेक्टर। ठीक है, वाई डीबी वेक्टर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस एक्स सी वेक्टर प्लस एक्स सी डी वेक्टर क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई डीबी वेक्टर। ठीक है, इतना ठीक है। अब देखिए डीबी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ये ए पी बी सॉरी ए डी बी से हम इस डीबी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डी वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर। तो देखिए डीबी वेक्टर क्या हुआ, डीबी वेक्टर हुआ ए बी वेक्टर माइनस ए डी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर है हमारा बी वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर है हमारा बी वेक्टर माइनस ए डी वेक्टर। तो हम डीबी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं डी वेक्टर की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस एक्स सी वेक्टर प्लस एक्स वाई। देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए डी वेक्टर। ठीक है, इतना ठीक है। अब देखिए एपी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स एडी वेक्टर। ठीक है, तो ये इसके साथ इसके हम इंप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, एडी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/x ए पी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा एडी वेक्टर है तो इसके जगह हम लिख सकते हैं क्या, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं सिंपल तरीके से, एक्स ए वेक्टर प्लस एक्स वाई बी वेक्टर माइनस एक्स वाई ए टी वेक्टर। ठीक है, अब ये क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस एक्स सी वेक्टर प्लस एक्स वाई बी वेक्टर माइनस अभी एक्स वाई मल्टीप्लाई 1/x 1/x ए पी वेक्टर। ठीक है, ठीक है ना, ए पी वेक्टर। तो एक्स एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये पर क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस एक्स सी वेक्टर प्लस एक्स वाई बी वेक्टर माइनस वाई। और देखिए ए पी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ए पी वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हमारा क्या है, आर वेक्टर है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ
ए क्या है हमारा, ए वेक्टर है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अभी सिंपल से मल्टीप्लाई कर देते, ए वेक्टर प्लस एक्स ई वेक्टर प्लस एक्स वाई वी वेक्टर माइनस वाई आर वेक्टर माइनस से प्लस वाई ए वेक्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए हम ए वेक्टर है कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हमारा वाई वेक्टर है वो भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऊपर थोड़ा लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इधर है ओपी वेक्टर, तो यहाँ पर ए वेक्टर कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस वाई ए वेक्टर माइनस प्लस यहाँ पर देखिए एक्स वाई बी वेक्टर माइनस प्लस हमारा देखिए यहाँ से क्या आएगा x माइनस वाई इंटू सी वेक्टर, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, अब हम इसको 1 प्लस वाई से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 1/1 प्लस वाई ए वेक्टर प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई बी वेक्टर प्लस एक्स माइनस वाई 1 प्लस वाई सी वेक्टर, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा ये वेक्टर प्लस, अब देखिए ये जो स्केलर है एक्स की स्केलर है वाई की स्केलर है, तो ये भी एक स्केलर होगा, तो इसको हम एक नए नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हम इसको दे देते हैं टी और देन हमारा है बी वेक्टर प्लस, इसको भी हम एक नया नाम ले देते हैं, मान लेते हैं कि एस और सी वेक्टर, ठीक है। तो देखिए और ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर ये हमारा आर वेक्टर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आर वेक्टर, ठीक है ना। तो देखिए आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर प्लस एस सी वेक्टर, ये हो गया हमारा प्लेन का पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन, ठीक है। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर प्लस एस सी वेक्टर जो है वो ही हमारा है प्लेन का पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा प्लेन के ऊपर डिस्कशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे।